दोस्तों, कभी आपने नोट किया कि बाज लोग कमरे में दाखिल हों तो बगैर कुछ कहे ही माहौल बदल जाता है। सिर्फ उनकी एक नजर, एक हल्की सी खांसी या खामोश मौजूदगी सबको संभलने पर मजबूर कर देती है। और दूसरी तरफ आप दिन रात बात करते रहें, दलाल दें या अपनी बात साबित करने की कोशिश करें, फिर भी लोग हंसी मजाक में लगे रहें और आपकी बात को संजीदगी से न लें, आपको वो वैल्यू ना दें जो आप चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं है, ये वो खामोश सिग्नल है जो दिमाग के अंदर ये पैगाम भेजता है कि इसके साथ खेलना शायद महंगा पड़ जाए। जिंदगी में अक्सर हमें ऐसे लम्हे मिलते हैं जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को वजन दें, हमारी इज्जत करें और बार बार हमें आजमाने की कोशिश न करें। लेकिन मसला ये कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं, कभी ज्यादा वजाहत देकर, कभी गैर जरूरी गुस्से में आकर या फिर हर छोटी बात पर बहस करके। नतीजा ये निकलता है कि दूसरों की नजर में हमारी अहमियत घटने लगती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि साइकोलॉजी हमें ऐसे असूल सिखाती है जिनकी मदद से हम अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बना सकते हैं कि लोग न सिर्फ हमें संजीदगी से लें बल्कि दिल ही दिल में महसूस करें कि ये शख्स आम नहीं है, इसके साथ मोहतात रहना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम वही राज जानेंगे, 5 ऐसे नफसियाती तरीके जो दूसरों के दिल में एक हल्की सी खौफ की लहर पैदा करेंगे। लेकिन ये खौफ नफरत या दहशत वाला नहीं होगा, ये वो खौफ है जो इज्जत पैदा करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है और रिश्तों में तवाज़ुन कायम करता है। सबसे अहम बात यह है कि ये तमाम ट्रिक्स बिल्कुल इखलाकी हैं, इनमें ना झूठ है, ना ड्रामा है, ना ही किसी को ज़हनी खेल में फंसाना है। ये सिर्फ वो कुदरती इशारे हैं जो आपकी मौजूदगी को मजबूत, पुरअसरार और असर डालने वाली बना देंगे। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकती हैं कि लोग आपकी खामोशी से भी घबरा जाएं और आपकी मौजूदगी में अपनी जबान पर काबू रखें। तो चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 1, कंट्रोल्ड साइलेंस। सोचे कोई आपकी किसी चालाकी पर आप पर तंज कसे, यार तुम तो बड़े ड्रामेबाज हो। अब जरा रुक कर अपने आप को तखय्युल के जरिए उस सिचुएशन में ले जाएं। आप क्या करेंगे? फौरन सफाई देना शुरू कर देंगे, नहीं यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, या भरपूर लेक्चर के आपके इरादे कैसे साफ थे। लेकिन अफसोस ये है कि ये वजाहत अक्सर आपकी पोजीशन कमजोर कर देती है, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो दूसरों को लगता है कि शायद वही सच है जिस पर आप दिफा कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के बाद एक बदले हुए वो शख्स हैं जो अपनी खामोशी को हथियार बनाना जानता है, अगली बार जब कोई तंज या तीर फेंके तो आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सीधा उसकी आंखों में देखें, पलकें न झपकाएं, मुस्कुराएं भी नहीं, बस मुकम्मल सुकून के साथ देखते रहें और फिर खामोश रहें। कितनी देर? सिर्फ 4 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 4 सेकंड इतने ताकतवर होते हैं कि अगला पूरा माहौल बदल जाता है। साइकोलॉजी की जबान में से प्रीनेट पाज कहा जाता है, यानी ऐसा वक्फा जो दूसरे के दिमाग को हिला दे। इस लम्हे में उसके अंदर अलार्म बजता है, मैंने शायद गलत कहा है। वो फौरन अगले जुमले के बारे में सोचने लगता है और अक्सर वो खुद ही शर्मिंदगी से अपनी बात बदल देता है। अब जब वो दोबारा बात शुरू करे तब आप सिर्फ एक लाइन दें, मैं तब बात करूंगा जब तुम एहतराम दिखाओगे। बस ये एक फिक्रा काफी है। न चीखने की जरूरत है, न नाराजगी के दिन खींचने की, न तवील लेक्चर देने की। ये छोटी सी खामोशी और एक जुमला दूसरों को ये सिखाता है कि आपके साथ खेलने की कीमत ज्यादा है। असल ताकत अल्फाज के शोर में नहीं, सुकून की खामोशी में छुपी है। शोर हर कोई मचा सकता है, लेकिन खामोश रहकर दूसरों को बेचैन करना वो हुनर है जो सिर्फ मजबूत लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये रवैया अपनाते हैं तो दूसरों को आपके बारे में एक पुरअसरार एहसास होता है। वो सोचते हैं कि आपके रद्द-ए-अमल पर काबू पाना आसान नहीं है। यही सोच उन्हें मोहतात कर देती है और वो दोबारा तंज करने या मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचते हैं। याद रखें, कंट्रोल्ड साइलेंस कोई इंतकाम नहीं बल्कि एक कुदरती पैगाम है। मेरी इज्जत मेरा असूल है, और ये पैगाम हमेशा लफ्जों से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। ट्रिक नंबर 2, सोशल प्रूफ और रिपोर्टेशन। इंसानी दिमाग की एक अजीब आदत है, हम सब दूसरों को देखकर अपने रवैये का तयन करते हैं। अगर सब लोग किसी को इज्जत दे रहे हैं तो हम भी फौरन उसको अहमियत देने लगते हैं, और अगर सब लोग किसी को नजरअंदाज करें तो चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हम भी उसको कम तर समझने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इंसान उन लोगों के साथ ज्यादा एहतियात से पेश आते हैं जिन्हें वो डिमांड में समझते हैं, यानी कि जिनके बारे में ये तासुर हो कि दूसरे भी इनको अहमियत दे रहे हैं। ये बात रिश्तों में भी सच है। अगर आपके दोस्त, कोलीग या फैमिली आपकी तारीफ करते हैं तो आपका पार्टनर भी लाशऊरी तौर पर आपको कदर की निगाह से देखेगा। अब सवाल यह कि ये कैसे इस्तेमाल करें। तवज्जो दें, यहाँ एक बारीक फर्क है। आपको गरूर या शो ऑफ नहीं करना, बल्कि बस हकीकत को हल्के इशारे में बयान करना है। मिसाल के तौर पर, आज बास ने कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन इस साल की सबसे अच्छी थी, या जिम में ट्रेनर ने पूछा कि तुमने अपना वर्कआउट प्लान कहाँ से लिए। ये जुमला सुनने वाले के दिमाग में छुपा हुआ एक अलार्म ऑन कर देता है। वो
सोचता है कि अगर बाकी लोग इसे इतना कीमती समझते हैं तो शायद ये वाकई खास है, मुझे मोहतात रहना होगा, कहीं मैं इसे खो ना दूं। ये सटल फियर किसी धमकी या झगड़े से नहीं आता, बल्कि रिपोर्टेशन से आता है। आपकी कामयाबियां, आपकी मेहनत और दूसरों का एतमाद आपकी मौजूदगी को मजबूत बनाता है, और जब आप खुद इन कामयाबियों को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका रिश्ता और भी मुस्तहकम होता है। लेकिन याद रहे, यहाँ ज्यादा एक्सेजरेशन या झूठ नुकसानदेह। अगर आप झूठी तारीफें या कहानियां गढ़ेंगे तो एक दिन हकीकत सामने आ जाएगी और फिर सारा असर खत्म हो जाएगा। असल ताकत ऑथेंटिसिटी की है, लिहाजा अपने छोटे छोटे अचीवमेंट छुपाए नहीं, उनको कैजुअल अंदाज में जिक्र करें और फिर खामोश हो जाएं। ये वो ब्रेड क्रम्स हैं जो आपके बारे में एक इमेज बनाते हैं। ये शख्स वैल्यू रखता है, और जब दूसरों के दिमाग में ये तस्वीर बैठ जाता है तो वो आपके साथ बात करते हुए, झगड़ते हुए या कोई फैसला लेते हुए हमेशा मोहतात रहते हैं। ट्रिक नंबर 3, बाउंड्रीज बतौर उनका नुकसान। ज्यादातर लोग अपनी हदूद बताते हुए ये गलती करते हैं कि वो दूसरों को इल्जाम देते हैं। मिसाल के तौर पर, तुमने मुझे हर्ट किया या तुम हमेशा मेरा दिल दुखाते हो। ऐसे जुमले अक्सर दूसरों को दिफाई बना देते हैं। वो फौरन बहस करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो आपको बताने लगते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया या असल कसूर किसका है। नतीजा ये निकलता है कि आपकी बात संजीदगी से नहीं ली जाती, बल्कि आपकी बात को रद्द किया जाता है। अब नया तरीका देखें, आप अपनी बाउंड्रीज की शिकायत करने के बजाय रियलिटी चेक की तरफ बयान करें। मसलन कहें, जब आप मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करते हो तो मेरी शाम वही खत्म हो जाती है। देखिए, इस जुमले में इल्जाम नहीं बल्कि एक असूल है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्किंग मीटर का वक्त खत्म हो जाए तो गाड़ी हटानी पड़ती है। कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक सादा सा कायदा। अब असल इम्तिहान आता है। अगर वो शख्स आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करे तो फौरन उस पर अमल करें, यानी फौरन कमरा छोड़ दें, फोन बंद कर दें, या जो भी अमल आपने पहले तय किया हो या उसको बताया हो वो करके दिखाएं। ये रवैया दूसरे को यह एहसास दिलाता है कि आपके असूल सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, बल्कि आप वाकया उन पर खड़े रहते हैं। यही वो लम्हा है जब दूसरे के दिमाग में एक सटल खौफ पैदा होता है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये हद दोबारा तोड़ी तो ये शख्स फौरन कनेक्शन काट देगा। ये खौफ झगड़े या ब्लैकमेल से नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी से आता है। अहम बात यह है कि बाउंड्रीज असल में आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ना कि दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए बनाई जाती हैं। जब आप अपनी इज्जत को तरजीह देते हैं तो दूसरों को भी ऐसा ऐसा सिखाते हैं कि वो आपके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप खुद के साथ करते हैं। यह असूल ताल्लुकात को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है, क्योंकि बाउंड्रीज अभाम पैदा नहीं करती बल्कि क्लैरिटी लाती हैं, और क्लैरिटी हमेशा इज्जत पैदा करती है। लेकिन अगली बार जब कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करे तो चीखने या बहस करने के बजाय अपने असूल एक्टिवेट करें। उन्हें यह एहसास दिलवाएं कि अगर वो हद पार करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा, रिश्ता खो देने का, लम्हा ज़ाय कर देने का, या आपकी मौजूदगी से महरूम हो जाने का। यही असल ताकत है जो खामोशी से दूसरों को आपकी इज्जत पर मजबूर करती है। ट्रिक नंबर 4, ऑथेंटिक लव बमिंग। दोस्तों, लव बमिंग एक ऐसा लफ्ज है जो अक्सर नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं जिसमें कोई शख्स दूसरे पर इतनी मोहब्बत, तारीफ और अटेंशन लुटा देता है कि वो उसका आदी बन जाए। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ऑथेंटिक लव बमिंग की, जो डार्क साइकोलॉजी के एक सटल असूलों में से एक है, जिसकी बुनियाद झूठ पर नहीं बल्कि सच्चाई पर होती है। फर्क ये है कि आम लव बमिंग में एक्सजेरेशन और ओवर एक्टिंग होती है, लेकिन ऑथेंटिक लव बमिंग में एप्रिसिएशन हमेशा जेन्युइन और टारगेटेड होती है। आप किसी के छोटे छोटे गेस्चर, डिसीजन या क्वालिटीज को इस अंदाज में हाईलाइट करते हैं कि वो शख्स खुद को खास महसूस करे। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहें कि तुम्हारे साथ बैठकर हमेशा सुकून मिलता है या तुम्हारी प्लानिंग हमेशा इंस्पायर करती है, तो ये फीडबैक सीधा उसके सबकॉन्शियस में जगह बनाता है। यहाँ साइकोलॉजिकल मैजिक ये है कि इंसान हमेशा उस जगह अट्रैक्ट होता है जहाँ उसे सबसे ज्यादा वैलिडेशन मिले। जब वो वैलिडेशन ऑथेंटिक लगे तो शक पैदा नहीं होता, उसके बरक्स वो आपको अपनी सेल्फ वर्थ का हिस्सा बना लेता है। यही वो सटल मैनिपुलेशन है जो प्योर अल्फाज से ज्यादा काम करती है। ऑथेंटिक लव बमिंग ज्यादा बड़े अल्फाज नहीं मांगती, इसकी असल ताकत छोटी चीजों पर ध्यान देने में है। किसी के कपड़ों का रंग, उसकी मेहनत, यहाँ तक कि उसकी खामोशी को भी अप्रिशिएट करना, ये सब वो चीजें हैं जो सबकॉन्शियस को डीपली टच करती हैं। इंसान आपको उस शख्स के तौर पर देखना शुरू कर देता है जो उसे सबसे ज्यादा समझता और अहमियत देता है। लेकिन याद रखें, ऑथेंटिक लव बमिंग तभी काम करती है जब ये बैलेंस्ड रहे। अगर आप ओवरडोज कर दें या ये फेक लगे तो असर खत्म हो जाएगा। असल कमाल कम बोलने और दिल से बोलने में है। यही मिक्सचर एक एडिक्टिव फीलिंग पैदा करता है और दूसरा शख्स आपकी वैलिडेशन का आदी बनने लगता है। नतीजा यह है कि वो आहिस्ता अपनी लॉयल्टी, अपने डिसीजन और इमोशनल कंफर्ट आपसे वाबस्ता कर लेता है, क्योंकि इंसान हमेशा वो आईना तलाश करता है जो उसे सबसे हसीन दिखाए, और अगर वो आईना आपके पास है तो उसका दिल और दिमाग भी आपके कंट्रोल में है।
ट्रिक नंबर 5, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। कभी आपने नोटिस किया कि कुछ लोग अपनी मौजूदगी से ज्यादा अपनी गैर मौजूदगी से असर डाल देते हैं? यही है स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल का असूल। ये वो नफसियाती ट्रिक है जिसमें आप अपनी अवेलेबिलिटी को एक हथियार बना लेते हैं। इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो आसानी से दस्तयाब न हो। सोचिए आप किसी महफिल में हैं और सब बातों में मसरूफ हैं। आप हर वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक मौके पर आप खामोशी से अलग हो जाते हैं। लोग फौरन ये सोचने लगेंगे वो कहाँ गया। आपकी गैर मौजूदगी खुद एक सवालिया निशान बन जाती है और यही सवाल आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। साइकोलॉजी कहती है कि स्केर्सिटी हमेशा डिमांड पैदा करती है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहें, लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब आप अचानक डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, दूसरों के ज़हन में एक हल्की सी एंजाइटी पैदा होती है। वो सोचने लगते हैं कि कहीं वो आपको खो न दें। ये सटल फियर ही रिस्पेक्ट और डिपेंडेंसी को जन्म देता है। स्ट्रेटेजिक विथड्रॉ का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली गायब हो जाएं या लोगों को इग्नोर करें। इसका असल कमाल टाइमिंग में है। जब बात अपनी पीक पर हो तब हट जाना ज्यादा असर डाल सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे अच्छी फिल्म क्लाइमेक्स पर जाकर खत्म हो जाती है और लोग उसको याद रखते हैं। ये ट्रिक ताल्लुकात में बाउंड्रीज को मजबूत बनाती है। जब आप बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आपकी मौजूदगी कोई आम चीज नहीं, तो लोग आपके साथ लिमिट्स क्रॉस करने से पहले सोचने लगते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने रिस्पेक्ट शो ना किया तो आप विड्रॉ कर लेंगे और यही खौफ उन्हें मोहतात रखता है। लेकिन एक अहम बात, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल तभी काम करता है जब आपकी मौजूदगी पहले से वैल्यूएबल हो। अगर आपने पहले ही अपनी वैल्यू, एनर्जी और करिश्मा एस्टेब्लिश नहीं किया तो आपकी गैर मौजूदगी अननोटिस रहेगी। इसलिए पहले वर्थ बिल्ड करें, फिर डिस्टेंस का खेल खेलें। आखिरकार ये टेक्निक लोगों के दिलो दिमाग में वो मिस्टीरियस ऑरा पैदा करती है जिससे वो आपको कभी ग्रांटेड नहीं लेते। वो समझ जाते हैं कि आपका साथ एक प्रिविलेज है और प्रिविलेज को हमेशा संभाल कर रखा जाता है। दोस्तों, आज आपने 5 ऐसे नफसियाती ट्रिक्स सीखे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा हैं मगर इनका असर बहुत गहरा है। कंट्रोल्ड साइलेंस आपको वो ताकत देता है कि लोग आपके अल्फाज के बजाय आपकी खामोशी से डरने लगें। सोशल प्रूफ और रिपुटेशन ये सिखाता है कि लोग हमेशा उसको संजीदा लेते हैं जिसे बाकी दुनिया ऑलरेडी अहमियत दे रही हो। बाउंड्रीज फ्रेम्ड एज ए देयर लास्ट बाउंड्रीज को जबरदस्ती मनवाने के बजाय दूसरों के दिल में ये खौफ पैदा करें कि आपको खोना उनके लिए नुकसानदेह है। ऑथेंटिक लव बॉम्बिंग मोहब्बत और तारीफ को हथियार नहीं बल्कि एक सटल स्ट्रेटेजी बना देती है जिससे दूसरा शख्स आपके वैलिडेशन का आदी बन जाता है। और आखिर में स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल वो राज है जो बताता है कि कभी कभी आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से भी ज्यादा ताकतवर साबित होती है। याद रखें, ये ट्रिक्स किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाने, इज्जत कायम करने और ताल्लुकात को हेल्दी बैलेंस देने के लिए। दुनिया में हर रिश्ता बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट पर चलता है। अगर आप अपनी मौजूदगी को मिस्ट्री और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपको संजीदगी से लेंगे। अब सवाल यह है कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सी ट्रिक अपनी जिंदगी में टेस्ट करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके अल्फाज न सिर्फ हमें इंस्पायर करते हैं बल्कि दूसरे नाजरीन को भी मोटिवेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी डार्क साइकोलॉजी टिप्स और पावरफुल माइंड हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हम लोग हर वक्त जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।